ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। बता दें कि अब वाइल्ड लाइफ सफारी करना महंगा हुआ है। वाइल्ड लाइफ सफारी के लिए अब नई दरें लागू कर दी गई हैं। जारी हो गए हैं। इस बार एलपीजी गैस सिलेंडर एक झटके में 250 रुपए महंगा हो गया है। यह वृद्धि घरेलू एलपीजी सिलेंडर में नहीं बल्कि कमर्शियल गैस सिलेंडर में हुई है। इसलिए घरेलू एलपीजी सिलेंडर उपभोक्ताओं को फिलहाल राहत मिली है, क्योंकि अभी 10 दिन पहले ही घरेलू एलपीजी सिलेंडर के रेट बढ़े थे, जबकि 22 मार्च को ही कमर्शियल सिलेंडर सस्ता हुआ था। आज से दिल्ली में कमर्शियल सिलेंडर रिफिल करवाने के लिए 2253 रुपए खर्च करने पड़ेंगे, तो वहीं कोलकाता में अब 2087 रुपए के बजाय 2351 रुपए और मुंबई में 1955 रुपए की जगह आज से 2205 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। चेन्नई में अब 2138 रुपए के बजाय 2406 रुपए लगेंगे। तो वाणिज्यिक गैस सिलेंडर के दाम में जोरदार वृद्धि हुई है। 19 किलो का वाणिज्यिक सिलेंडर अब 253 रुपए महंगा हुआ है। अब वाणिज्यिक सिलेंडर के दाम पर 2271 रुपए 50 पैसे। घरेलू गैस के सिलेंडरों की दरों में बदलाव हालांकि नहीं हुआ है। 14 किलो 200 ग्राम का घरेलू गैस सिलेंडर अब 953 रुपए 50 पैसे का यथावत रुका हुआ है। अभी 10 दिन पहले ही घरेलू सिलेंडर में 10 रुपए की माफ कीजिएगा 10 दिन पहले ही 50 रुपए की वृद्धि हुई। और हमारे साथ कार्तिकेय गौड़ जी महासचिव एलपीजी डिस्ट्रीब्यूशन फेडरेशन के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है कार्तिकेय जी आपका जन टीवी पर। सर नमस्कार। कार्तिकेय जी, अभी 8 रुपए ही सस्ता किया गया था कुछ दिन पहले, जब सामान्य सिलेंडर 50 रुपए महंगा हुआ था, लेकिन वो 8 रुपए की बजाय अब एकदम से 250 रुपए कमर्शियल सिलेंडर पर बढ़ा दिए गए हैं। महंगाई आए दिन बढ़ रही है, रुकने का नाम नहीं ले रही, सस्ते हो नहीं रहे। क्या करे उपभोक्ता? सर अभी भी मैं आपको वस्तुस्थिति बताना चाहूंगा कि एक सिलेंडर को भरने पे तेल कंपनियों को करीब 300 रुपए का लॉस हो रहा है। तो ये जो लॉस है ये कंपनियों के रिजर्व एंड सरप्लस और जो ऑयल बॉन्ड्स है उनसे अभी इसकी भरपाई हो रही है। सरकार ने 1 तारीख को ये रेट ना बढ़ाकर थोड़ी सी राहत जरूर दी है, और पर कॉमर्शियल सिलेंडर 253 रुपए महंगा हुआ है। निश्चित ही इसमें वेरिएशन हुआ है और जो वाणिज्यिक उपयोग में लेने वाले उपभोक्ता हैं उनको अब काफी दिक्कतें आने का सामना करना पड़ेगा। तो अभी जो कार्तिकेय जी 300 रुपए की जो लॉस हो रहा है, तो हम ये मानकर चलें कि जो 250 रुपए बढ़ाए गए हैं, अभी इसमें 50 रुपए की और वृद्धि हो सकती है या 300 रुपए की और वृद्धि हो सकती है? अब ये तो पॉलिटिकल डिसीजन है सर कि 300 रुपए कैसे बढ़ाएंगे, धीरे धीरे करके बढ़ाएंगे या ये कंपनियों के रिजर्व्स एंड सरप्लस जो है उनमें से खत्म किए जाएंगे, मतलब उनके प्रॉफिट में से ये क्षतिपूर्ति की जाएगी। ये तो पॉलिटिकल डिसीजन है, पर हमारे को मानना चाहिए कि 300 रुपए का लॉस अगर बताया जा रहा है तो धीरे धीरे 300 रुपए तक 1200-1300 रुपए तक सिलेंडर कहीं जाके सेटल होगा। जी सर। तो अब यानी कि अभी जो महंगाई का डोज मिल रहा है, हम ये मान के चलें कि सरकार को जो लॉस हो रहा है उसके आगे ये महंगाई का डोज कुछ भी नहीं है। या तो जनता इस लॉस को झेले या सरकार इस लॉस को झेले। अब तक सरकार झेलती आ रही थी, लेकिन अब झेल नहीं पा रही, तो अब वो जनता झेले। जी सर, ये अवश्य आपने सही बात कही है। अब धीरे धीरे जो है ये जनता पे ही बोझ आएगा और आने वाले दिनों में पेट्रोल डीजल भी जो है ये लगभग पेट्रोल 140 रुपए करीब टच करने की उम्मीद है, क्योंकि बल्क बायर्स को 28 रुपए बढ़ा दिया है। तो जैसे आप मानेंगे रेलवे है, रोडवेज है, एयर ट्रैफिक है, इन सबको जो फ्यूल दिया जा रहा है ये 28 रुपए महंगा है। तो कहीं ना कहीं ये फ्यूल डोमेस्टिक मार्केट का या तो इनसे मैच किया जाएगा
और या फिर इनको सस्ता करना पड़ेगा। अगर सस्ता करेंगे तो लॉस होगा। जैसे राजस्थान की बात करें तो करीब एसआर जो पहले कंपनी थी अब वो नायरा हो गई है, उसकी 613 पंप है। पिछले 10-12 दिन से तेल कंपनियां जो है उनको एक भी फ्यूल नहीं दे रही हैं और वो पड़ोसी राज्यों से या चोरी स्मगलिंग करके या बायोफ्यूल के नाम पर वो अपना बेच रहे हैं प्रोडक्ट। जो रेगुलर डिस्ट्रीब्यूटर्स है, जो डीलर्स है पंजाब वगैरह, इन लोगों की भी शिकायत है कि 6-6 दिन का एडवांस चेक कंपनियों को देने पर ही माल मिल रहा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया कार्तिकेय जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।